राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। तो ये जो वीडियो है हो सकता है आपके पास लेट पहुंच रहा है क्योंकि ये वीडियो है 30 जून का, ठीक है ना। और पूरे जून के महीने में इस बार जो मेरा ये महीना है बहुत ही ज़्यादा बिजी गया है। मतलब घर पे मेहमानों का, बच्चों का आना जाना रुका रहा। कोई अपने मामा के आए हुए थे, कोई अपनी बुआ के यहाँ पे आए हुए थे। तो ऐसे में मैंने क्या क्या रेसिपी तो मेरी शूट हो जाती थी, बट मुझे ना एडिट वगैरह करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता था। तो कल 29 जून मतलब बच्चे चले गए अपने अपने घर, तब जाके मुझे अब थोड़ी सी फुर्सत मिली है। तो आज मैंने सुबह से ही क्या किया है, बस सुबह का नाश्ता मैंने बनाया था और बस अपने दाल चावल कुकर में चढ़ा दिए थे। और आज मैंने घर में बोल दिया था कि आज मुझे शाम तक कोई भी छेड़ेगा नहीं, जैसे करना है आप अपना काम कर लो, क्योंकि मुझे वीडियो वगैरह की क्लिप इकट्ठी करनी है, उनको एडिट वगैरह भी करना है। हालांकि आज मैंने दोपहर का लंच भी बहुत जल्दबाजी में किया है। आज मुझे पूरा दिन हो चुका है अपनी वीडियो की क्लिप को इकट्ठे करते हुए और एडिट करते हुए। तब बच्चों ने देखा कि मम्मी ना बहुत ही ज़्यादा बिजी है और अब शाम का लगभग में 3 साढ़े 3 बजे का टाइम हो रहा है। और 3 साढ़े 3 से 4 बजे के बीच में अक्सर हम चाय नाश्ता कर लेते हैं हल्का फुल्का सा। तो सोचा आज मम्मी का तो बिल्कुल टाइम है नहीं और मम्मी बहुत ज़्यादा बिजी हो रही है, तो बच्चों ने क्या किया, सरप्राइज़ दे दिया। मतलब मुझे पता भी नहीं था कि बच्चे ये सारी तैयारी कर रहे हैं। मैं कभी लेट के, कभी बैठ के, कभी ऊपर, कभी नीचे जाके, गर्मी भी हो रही है। तो मैं अपनी वीडियो की केवल एडिटिंग ही आज कर रही थी। पूरा दिन मैंने कुछ भी काम नहीं किया। घर में जितना काम था सारा मेरी बेटे ने मिलकर कर लिया था। मेरे हस्बैंड कर रहे थे अपना ऑफिस का काम। तो इन्होंने शाम के नाश्ते में क्या किया, इन्हें पता है मम्मी दुकान पे जाने नहीं देगी और इस तरीके के नाश्ते हम जो है दुकान के खाते भी नहीं है। तो बच्चों ने यहाँ पे कुछ तैयारी कर दी थी। और सबसे खास बात तो ये है कि घर में हम जो भी काम करते हैं तो बच्चे हमसे वही चीज़ें सीख जाते हैं। अब चाहे घर में कोई अच्छा काम कर लो तो बच्चा अच्छी चीज़ें सीख जाएंगे, आप गलत काम कर लो या गलत तो कुछ भी कर लो तो मतलब वही सीख जाएंगे। आपको पता है मेरा तो काम है कुकिंग का। नॉर्मली घर में कुकिंग होती है, जैसे खाना वाना बनता है, घर की साफ सफाई होती है और ऊपर से मेरा काम भी यही हो चुका है। तो क्या है ना, बच्चे देख देख के इतना कुछ सीख सके हैं, मतलब इतना कुछ सीख चुके हैं कि मतलब मुझे यकीन भी नहीं होता है। रेसिपी बनाना सीख चुके हैं, रेसिपी को कैमरा लगा के शूट करना सीख चुके हैं और एडिट वगैरह करना भी सीख ही चुके हैं। यहाँ पर देखिए ये जो वीडियो बन रही है ये दोनों मेरे बच्चे ही बना रहे हैं। मतलब कैमरा वगैरह इन्होंने फिट करके रखा हुआ है, जहाँ भी नहीं रखना होता है, उल्टा सीधा जैसा भी है। वैसे मुझे लग नहीं रहा है कि उल्टा सीधा कैमरा है, जहाँ पर प्रेजेंटेशन अपनी दिखानी चाहिए वहाँ पे ये पूरा काम सही तरीके से कर रहे हैं। मतलब बहन काम करती है तो भाई कैमरे को संभाल रहा है, भाई का काम कर रहा है तो बहन कैमरे को संभाल रही है। और यहाँ पर ये आलू के चिप्स बना रहे हैं और देखिए इनको ट्रिक का भी पता है, इंस्टेंट में ये चिप्स बना रहे हैं। घर में आया था चिप्स बनाने का नया कद्दूकस, अभी मैंने उसको यूज़ नहीं किया है तो उसका इस्तेमाल मेरे बच्चों ने ही कर लिया है। तो दोनों अपने अपना नाश्ता बना रहे हैं। तो बोल रहे थे कि मैं अपना नाश्ता मम्मी को अपने हाथ से बना के दूंगा, अपने मम्मी पापा को, और बेटी बोल रही थी कि मैं अपना अलग से बना के दूंगी। हालांकि बेटी ये काम करते करते घर का बाकी झाड़ू पोछे का काम भी कर रही थी। पोछा तो नहीं रहता है शाम के टाइम में, जैसे झाड़ू और थोड़े बहुत बर्तन वगैरह होते हैं, और बेटा बस अपनी रेसिपी में लगा हुआ था। तो पहले तो बेटी ने जो है मतलब अपने हिस्से की रेसिपी बना लिया, उसने चिप्स बनाए और एकदम क्रिस्पी बनाए हैं। वो तरीका भी उसको पता है कि चिप्स को काटने के बाद पानी में डाला जाता है, ठंडे पानी में, फिर निकाल के उनका मॉइस्चर सुखाया जाता है, उसके बाद उनको फ्राई किया जाता है। तेल का टेम्परेचर कितना होना चाहिए वो भी उसको पता है, कैमरे में किस तरीके से दिखाना है वो भी इन दोनों को पता लग चुका है। और यहाँ पर जब मैंने उठ के देखा कि बच्चे अपने अपने काम में लगे हुए हैं तो थोड़ा सा ये मोमेंट मैंने कैप्चर कर लिया। वास्तव में मेरे बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और मेरा हाल आपने देख लिया कि भी आज मेरी सूजी हुई सी लग रही है। मतलब काम की भी थकान हो रही है, 15-20 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं बिजी चलते चलते। घर में गेस्ट बच्चे आए हुए थे तो आप समझ सकते हैं। और दूसरा अब मेरा जो एडिटिंग का काम है वो बढ़ चुका है, तो मेरे 3-4 दिन बहुत ही ज़्यादा बिजी जाने वाले हैं, क्योंकि वीडियोज इतनी सारी इकट्ठी हो रही है कि मुझे भी नहीं पता है कि मैंने क्या क्या बना लिया है। मतलब बनाते बनाते शूट तो मेरा हो जाता था, बट फिर मुझे इतना टाइम नहीं मिलता था कि मैं इनको एडिटिंग कर सकूं। बना के मैं खुद ही भूल चुकी थी कि मैं क्या क्या मैंने बनाया है, कहाँ मुझे कौन सी क्लिप मिलेगी। 3-4 दिन लग जाएंगे मुझे ये सारा कुछ कवर करने में। यहाँ पर देखिए जो मेरा बेटा है इसने बनाया अपनी पसंद का वास्तव में, और ये तो वैसे ही सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो ये जो इस तरीके के आलू होते हैं इनकी बाइटों को काट लेता है, फिर इनको ठंडे पानी में डालता है, 5-4 बार धो लेता है, फिर इनका मॉइस्चर सुखा लेता है, उसके बाद इनको फ्राई करता है। तो इनको अब मेरी इतनी खास ज़रूरत नहीं है ये छोटी छोटी चीज़ें बनाने के लिए, तो ये अपने आप से ही बना लेते हैं। बस मैं इनसे ये बोलती हूँ थोड़ा सा ना ध्यान रखा करो,
मतलब जैसे तेल वगैरह होता है बहुत गर्म होता है, लापरवाही से इनके हाथ पैर भी जल सकते हैं, लेकिन ये मानती नहीं है, हमारे आगे पीछे लगे रहते हैं और लगे लगे ना इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं कि ये इतना काम करने लगे हैं। मतलब कोई टाइम ऐसा घर में आ जाए, हारी बीमारी कोई प्रॉब्लम आ जाए कि मतलब बच्चे दूसरे की मुंह की तरफ को देखे, इतने हो चुके हैं कि अपना पेट भर सकते हैं बना के। इसने पूरे मतलब मेरे तरीके से बनाया, मतलब मेरे लिए स्पेशली। उसे पता है मम्मी को स्पाइसी पसंद है, नमकीन चीज़ें पसंद है, तो इसमें हल्का सा नमक डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पर टमाटर भी काट रहा है, कभी चारपाई पे बैठ जाता है, कभी किचन काउंटर पे खड़ा हो जाता है। मतलब वही है ना, बच्चे तो अपनी खुरापाती करते हैं। साथ में इसने 1-2 यहाँ पर हरी मिर्च भी काट के डाल दी है, तीखे वाली, थोड़ा सा नमक भी यहाँ पे डाल दिया है और एक तरीके से आलू की चाट बना दी है। यहाँ पर देखिए कम से कम 1-1.5 घंटे के अंदर मेरी बेटी ने 2 से 3 बार घर में झाड़ू लगा दी है, क्योंकि पूरे तरीके से प्रॉपर तरीके से झाड़ू लगाती नहीं है। मतलब बार बार को कूड़ा दिखाई दे रहा था, कुछ मेरा बेटा भी ऐसे ही फैलाता रहता है, तो झाड़ू से साफ कर रहा था। मेरे हस्बैंड चले गए थे प्लॉट पे घूमने के लिए, बोल रहे थे तू तो अपने काम में लग रही है, मैं घूमने के लिए जा रहा हूँ, मेरा मन नहीं लग रहा है। तो ये प्लॉट पे चले गए थे, तो इनको फ़ोन करके बुला लिया गया है कि घर पे आ जाओ, नाश्ता बन चुका है। और ये देखिए ये अपनी थैली उठा के घूम रहे हैं, क्योंकि चाय नाश्ते का टाइम हो रहा था। तो क्या क्या इन्होंने चने के दाने और जो दाल सेल होती है ना, थोड़ी सी दुकान पे से ले लेते हैं, भैया की दुकान है ना, थोड़ी सी वो ले लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर नाश्ता बिल्कुल तैयार हो चुका है। और जो चिप्स यहाँ पे यासिका ने बनाए थे, इसने उसमें हल्का सा नमक डाल दिया है और बहुत ही अच्छे से इनको मिक्स कर दिया है। देखने में देखिए दुकान से बहुत ज़्यादा 101% बोलूँगी मैं आपसे, 101% ये जो घर पे बच्चों ने चिप्स या कोई भी नाश्ता बना के तैयार किया है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। दुकान की चीज़ों से तो बचना ही चाहिए वैसे, है ना। तो चलिए बच्चों का एक्टिंग बाजी देखिए, मतलब चाय वाय बना के और प्लेटें लगा के फिट कर दिया है, और हम दोनों हस्बैंड वाइफ बैठे हैं आप मैट पे। हालांकि हमें पता है, लेकिन ये एक्टिंग ऐसी कर रहे हैं कि चलो चुप, मम्मी पापा को सरप्राइज देते हैं। हम दोनों बैठ के बातें ही कर रहे थे। आज बाल तक भी बहाने का मुझे टाइम नहीं मिला है, और पता है ना, मतलब मूड भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि कुछ करने का ना दिल नहीं कर रहा है, थकान ना बहुत बुरी हो रही है। खैर मेरे बच्चे ना काम को संभाल लेते हैं, इतना तो मुझे फ़ायदा होने लगा है। मतलब कभी कुछ काम करने का मन ना हो, या फिर थकान हो रही हो, या फिर हारी बीमारी हो रही हो, आपने देखा है मेरी पूरी फैमिली मिलके काम कर लेती है, तो मुझे ज़्यादा भारी नहीं पड़ता है। नहीं तो अगर हम काम नहीं कर पाते हैं और हम बिज़ी होते हैं और काम पड़ा रहता है, तो देख के ना हालत ही ख़राब हो जाती है। भाई मेरी तो हो जाती है। तो चलिए हम तो यहाँ पर अपनी तीसरे पैर की ये बहुत ही प्यारी सी चाय को एंजॉय कर रहे हैं। वास्तव में ये बहुत ही प्यारा सा नाश्ता है, मेरे बच्चों ने बहुत प्यार से बनाया है। और चाय रखे रखे ना ठंडी भी हो गई थी, जब तक इन्होंने थाली वाली लगाई थी तो थोड़ी ठंडी भी हो चुकी थी, पर गर्म है कोई बात नहीं, चल जाएगी। जो चिप्स बनाए थे वो भी बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी थे। मेरे तो 1-2 चिप्स सॉफ्ट पड़ भी जाते हैं, पर जो बेटी ने बनाए थे बिल्कुल सारे के सारे चिप्स एकदम क्रिस्पी थे, खाने में एकदम बहुत ही ज़्यादा सुपर टेस्टी लग रहे थे। और जो बेटे ने आलू बनाए थे उसके भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे। तो बोल रहा था मम्मी अपनी व्यूअर्स को बता दो कि हम भी बहुत अच्छा नाश्ता बना लेते हैं, तो ऐसे ना थम करके दिखाओ सबको, तो सबको तभी पता चलेगा। लेकिन सभी को पता है बच्चे जो काम प्यार से करते हैं वो काम अच्छा ही होता है। एक बार को अगर गलत या मतलब कुछ अच्छा नहीं है ना, तो फिर भी बच्चों को मन रखने के लिए ना अच्छा बोल ही देना चाहिए। और मुझे तो ऐसा कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। आपने देखा मतलब नाश्ता जो बना के बच्चों ने तैयार किया था वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रहा था, मतलब एकदम सुपर टेस्टी लग रहा था। भाई हमें तो बाजार के इस तरीके के नमकीन बिस्किट वगैरह बहुत ही कम पसंद है, आते हैं बहुत ही कमी के साथ आते हैं पसंद। हम तो ज़्यादा करके इनको घर पे ही बनाते हैं। और मेरे बच्चे भी बाहर की चीज़ों को ना मतलब जिद नहीं करते हैं लेने की, कभी याद बोल भी देते हैं 1-2 बार, और मैं मना कर देती हूँ, बोलती हूँ घर पे बना दूँगी, तो मान जाते हैं। राधे राधे दोस्तों, फिर मिलती हूँ आपसे मैं।